देखिए, अगर 2 साल का नजरिया है तो शांति से अपने पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट में डाल के इसको छोड़ दीजिए। 2 साल में जब तक इनका 10,000 जीपीयू का टारगेट कंप्लीट होगा, स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आपको मिल जाएगी। ऑन द डिप्स कहीं भी 2200 के नीचे मिल जाता है तो और ऐड कर सकते हैं। ये डालमिया शुगर थोड़ा सा वीक लग रहा है, रेंज के बॉटम के आसपास है, लेकिन जब तक 295 नहीं तोड़ता है एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो रेंज के टॉप पे एग्जिट किए होते हैं, अब नहीं किए तो रेंज के बॉटम पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बॉटम से बाउंस बैक बना तो फिर रेंज का मिड 470 और रेंज का टॉप 540 दोनों मिल सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि रेंज के बॉटम पे है और ये रेंज का टॉप और बॉटम 4-4 बार टेस्ट हो चुका है, तो जल्दी से ये रेंज टूटती हुई नहीं दिख रही है। अगर टूटी तो फिर डाउन साइड के टारगेट खुलेंगे, तो इतना वेट किए तो 295 तक का वेट कर लेना चाहिए। तो ये टाटा मोटर 378 का ब्रेकडाउन है, रैली में कहीं भी 378 मिलता है तो आपको स्टॉक बेचना चाहिए। ओके। ऑन द डाउन साइड 320 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ACBL 115 रुपए के आसपास मेजर सपोर्ट है, वहां पे कल रिवर्सल कैंडल बनी थी, आज भी 115.99 प्रोटेक्ट हुआ है। प्रोबेबली अगर वीकली पे ये हैमर कैंडल की क्लोजिंग आती है तो एक बढ़िया बाउंस बैक आपको 132-137 की जोन तक मिल सकता है, और ये बाउंस बैक फिर आगे फर्दर एविडेंस देखना होगा। अगर मिलता है तो मान के चलिए कि फिर स्टॉक में और अपसाइड बनेगी, तो वीकली क्लोजिंग का वेट कीजिए। और JSW एनर्जी एक बाउंस बैक दे सकता है 509 रुपए तक, बट मेजर अपसाइड 541 के ऊपर ही बनेगी। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, बट करेंटली कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। देखिए, न्यू जेन में एक वीकली चार्ट पे कैंडल बनी है 4 अगस्त वाली, जिसका हाई रिजेक्ट हुआ है 970 पे, और प्रोबेबली इसका लो 815 टेस्ट हो सकता है। फिलहाल कोई बहुत बेहतरीन ट्रेड नहीं बन रहा है। 970 निकलता है तो ही लॉन्ग करना है, नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। पिछले 2-3 हफ्ते में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम तो है वीकली चार्ट पे, लेकिन 970 के ऊपर नहीं टिका तो स्टॉक फिर लिक्विडेशन में जाएगा। 815 और 815 टूटता है तो और डाउन साइड, तो मे बी इट कैन टेक सम मोर टाइम। मेटल में कोई भी रैली नहीं खत्म हुई है। मेटल में एक जो नॉर्मल पुल बैक आता है वो पुल बैक आ रहा है, मंथली चार्ट का पुल बैक है, 2-3 महीने लगा सकता है, बट इवेंचुअली मेटल्स को यहाँ से काफी ऊपर जाना है। देखिए, मार्कोलाइन पेमेंट हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, यही 149 150 की जोन में। ऊपर में 10 डे मूविंग एवरेज 155 के राउंड है और 20 डे मूविंग एवरेज 159। 155 से 159 के बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुक करके फिर नए सेटअप बनने का वेट कर सकते हैं। मोपेन लैब 42.6 का जो लेवल था हमारा, ये टेस्ट हो चुका और आज बाउंस बैक कैंडल बनी है। अगर इसको एक्सटेंशन मिलता है 45 के ऊपर तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज 48 टेस्ट कर सकता है। बाकी कोई बहुत अच्छा ट्रेड अगर ढूंढ रहे हैं तो ट्रेड मोपेन लैब में नहीं है। SJVN में कंप्लीटली बेरिश हूँ। 75 ऑड लेवल टूटता हुआ दिख रहा है। लास्ट जो स्विंग लो था 80 का स्विंग लो टूट चुका है। अब वीकली पे अगला मेजर स्विंग लो है मीडियट 61.53, ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है, और वो निकलता है तो फिर गैप का अपर एंड है 51। ये 2 लेवल टेस्ट हो सकते हैं। हाई लाइकली है कि 61 और 51 दोनों लेवल टेस्ट होंगे। तो ये ट्राइडेंट एकदम अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके टिका है। किसी भी दिन अगर ट्रेड डील आती है और ये 28.9 29.77 का लेवल तोड़ता है तो फिर 33 और 39 तक के लेवल मिल सकते हैं। पूरा ट्रेड डील की वजह से स्टॉक की प्राइस एक्शन खराब होती हुई दिख रही है। ट्रेड डील होती है तो फिर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा टेक्सटाइल्स के लिए, उसमें ट्राइडेंट को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। HDFC बैंक बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है। 1016 निकलता है तो फिर इसमें 1050 और 1100 तक की अपसाइड बनेगी। इस समय मेरे को HDFC बैंक से ही पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी को 60,000 और 61,500 अगर ले जाना है तो HDFC बैंक का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने से नहीं चला है, अब यहाँ से अगले 2-3 महीने इसमें तेजी बनी रहनी चाहिए। देखिए, टासन्स में नॉन स्टॉप एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म वीकली देखेंगे तो 458 से गिरते आया है 198 पे,
और ये स्टॉक अपनी लिस्टिंग के बाद से केवल गिर ही रहा है। आईपीओ लो 536 टूटने के बाद से नॉन स्टॉप। अब कल काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, आज भी ठीक ठाक वॉल्यूम था। वीकली चार्ट पे 21.9 मिलियन का वॉल्यूम है, 6,339% वॉल्यूम राइज। बाउंस बैक 296 तक कर सकता है, बट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, बहुत अच्छी कोई बाई की सलाह तो नहीं रहेगी। पुल बैक में 275 290 आ सकता है। बंडर इलेक्ट्रिक में कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बना था, मैं अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, चेक कर लेता हूँ। क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में करीब करीब 190 रुपये आते हुए दिख रहा है। हाँ, 176 पे हमने बाई दिया हुआ है। देखिए, स्विगी में तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा, हालांकि परसों बाउंस बैक कैंडल अच्छी थी 381 से, बट इवेंचुअली जब 381 टूटेगा तो फर्दर डाउनसाइड मिल सकता है। स्विगी मेरी कहीं भी बाई लिस्ट में नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया भी 210 रुपये टूटा है, डाउन साइड में 190 तक आ सकता है। रेंज है 210 190 की, जिस भी साइड रेंज टूटेगी उस साइड 20 रुपये चलेगा। मोस्ट लाइकली रेंज नीचे की तरफ टूटेगी। ABFRL आपको जितना ये डाउन साइड अभी मिल रही है, ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेट करके रखेंगे तो ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, ट्रेडिंग की बहुत मूव देता नहीं है स्टॉक। बाकी क्विक हील में मेरे को अभी कोई बाई नहीं दिख रही है, कंप्लीटली साइडवेज काइंड ऑफ स्टॉक है। रेंज का बॉटम 296 यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। अगर किसी दिन अच्छे वॉल्यूम से स्ट्रेंथ मिली तो धीरे धीरे करके रेंज के टॉप 345 तक आ सकता है। वुड आई बाई दिस काउंटर फॉर बाउंस बैक? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि 13 अक्टूबर वाले वीक में अच्छा वॉल्यूम था 17 मिलियन का, 1200% वॉल्यूम राइज, लेकिन उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो ऑलरेडी 4 हफ्ते निकल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते निकल चुके हैं, 6वां हफ्ता चल रहा है जहाँ फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो अब लिक्विडेशन आना स्टार्ट हो सकती है। अगर प्रोबेबली इस वीकेंड तक मूव नहीं आई तो लिक्विडेशन आ सकती है। जूनिपर 242 का मेजर सपोर्ट टेस्ट कर लिया है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है, यानी मोस्ट लाइकली अगर ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, ब्रेकडाउन तो है भी नहीं वैसे, सपोर्ट के नीचे है, सपोर्ट के नीचे किसी भी तरह का फेलियर आया तो एकदम 6 तक बड़ा तेजी से बाउंस बैक आ सकता है। जहाँ 50 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पे जाके थोड़ा सा अटकेगा। तो जूनिपर वैसे भी मेरी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है, 700 रुपये में को जाते हुए दिख रहा है, तो मैं डिप्स पे एक्यूमुलेट करना ही पसंद करूंगा। अनलेस कोई क्वार्टर एकदम डिजास्टर हो जाए, अलग बात है, नहीं तो इस काउंटर में अपमूव मिल जाएगी। BCL इंडस्ट्री में कोई भी अपमूव नहीं है। बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 85 का ऑल टाइम हाई है, बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ था लगभग 55 पे, जिसका पहला टारगेट है गैप जोन 32 और फाइनल टारगेट है 27। तो नीचे लग रहा है स्टॉक, पुल बैक्स में माल बेचना चाहिए। देखिए, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 224 के नीचे आके क्लोज कर रहा है। वीकली चार्ट पे 1-2 हफ्ते का समय दीजिए, अगर इसके नीचे क्लोज होता है 2 हफ्ते तो फिर 182 का टारगेट खुलेगा, नहीं तो यहीं से वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके ऊपर चल जाएगा। तो 224.65 1 से 2 हफ्ते क्लोजली वॉच कीजिए, अगर रिक्लेम हो गया तो फिर अपसाइड टारगेट अच्छे मिलेंगे। शेयर इंडिया में 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर वाले वीक में बड़ी बाइंग हुई थी, 1250% वॉल्यूम राइज था 13 अक्टूबर 40 मिलियन, और लगभग 1000% वॉल्यूम राइज था 30 मिलियन का 20 अक्टूबर वाले वीक में। उसके बाद से 1 2 3 4 ये चौथा हफ्ता है जहाँ डाउन मूव है और पूरी मूव का मिड टेस्ट हो चुका है। तो ये इस हफ्ते और प्रोबेबली अगले हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद तेजी आने की उम्मीद रहेगी, सब्जेक्ट टू 150 के नीचे क्लोजिंग ना करे। अगर वो करता है तो फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। अभी तो वॉच लिस्ट में है और अच्छा डेवलप हो रहा है, 1 आध हफ्ते का और समय लगना चाहिए, उसके बाद तेजी आ जाएगी। कोटक बैंक अभी खरीद सकते हैं क्या? नहीं, कोटक बैंक बिल्कुल नहीं खरीदना है। जहाँ 6 महीने पहले HDFC बैंक था वहाँ आज कोटक बैंक है, कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, इसके बाद स्टॉक शायद साइडवेज चला जाएगा। अदरवाइज बिहेव किया तो हम तुरंत रिकमेंड कर देंगे, बट जनरल बिहेवियर यही है कि 4 से 6 महीने दबता है। सामने लाइव एग्जांपल HDFC बैंक है, अब वो कंसोलिडेशन से ऑलमोस्ट निकल रहा है, 1016 के ऊपर कंफर्म होगा तो उसको लीजिए। जब तक 4-6 महीने ये कंसोलिडेट कर लेगा तो फिर इसका नंबर आ जाएगा। देखिए, स्टील एक्सचेंज में आपको एवरेज करना भी है तो 10 रुपये 10 पैसे के ऊपर ही कीजिएगा। नेवर एवरेज योर लूजिंग ट्रेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप।
अनलेस अदरवाइज बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छी 5 स्टार काइंड ऑफ ट्रेड बन रहा हो तो तब कर सकते हैं। मतलब रूल कब तोड़ना है ये आपको तब पता चलेगा जब आप रूल ढंग से फॉलो करने लगेंगे। 10 रुपये 10 पैसा निकलता है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना है, एवरेज करना है, जो भी करना है। लॉन्ग साइड की एक्टिविटी 10-10 के ऊपर बनेगी 11:47 तक के लिए, और 11:47 के ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट बन जाएगा 14:76 के लिए। अदानी पोर्ट 1 महीने वाला काउंटर है नहीं, तो आप ट्रेडर हैं मत कीजिए अदानी में, आप ज़्यादा दुखी रहेंगे। इन्वेस्टर्स ज़्यादा टाइमिंग मत करें ट्रेडर की तरह, लेके छोड़ते जाएं, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। देखिए फुजियामा तो नई लिस्टिंग है, मेरे पास डेटा नहीं है और आज थोड़ी सी सेलिंग है। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, आईपीओ बेस बनने तक का वेट करना चाहिए। इरेडा 140.8 का लेवल टेस्ट होना था, वहीं से आज बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक में 150 रुपए का 150 डे मूविंग एवरेज है, वो टेस्ट हो सकता है। देखिए हिंद कॉपर जब तक 360 के ऊपर नहीं निकलता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि 72 हफ्ते हो गए कपनैडल पैटर्न बनते हुए, बट 360 निकलने के बाद ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। पर अंशुल जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो अंशुल जी के आज के कौन से पिक्स रहेंगे जिसपे की जा सकती है एंट्री? देखिए अभी मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग जनरली इन्वेस्टर्स पे ही फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा साल 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक्स लेके चल रहे हैं। तो हम इन्फोसिस रिकमेंड कर रहे हैं, बायोकॉन हमने वापस रिकमेंड करना स्टार्ट किया है, बायोकॉन भी हमको तेज लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बायोकॉन में कर लेना चाहिए। नॉट 100%, 50% कर लीजिए, बाकी 10-10% हर 3-4-5% की डिप आती है तो उस पर ऐड करते चलिए। बायोकॉन एक नया स्टॉक हमने ऐड किया है। HDFC बैंक हमको अच्छा लग रहा है, 1016 निकलता है तो ब्रेकआउट आ जाएगा। हमने तो हालांकि प्रीएम्प्टिव बाई करा दिया है, बट 1016 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन होगा तब 1050 1075 तक जा सकता है। अब रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और ये 2-3 नए स्टॉक हमने ऐड किए हैं तो इनमें फ्रेश एंट्री देखी जा सकती है। बायोकॉन अगर आप लेके साल 2 साल 3 साल का समय देते हैं बड़ा पैसा बन सकता है। ओके, तो ये हो गए अंशुल जी के आज के पिक्स, तो ये लोग आप नोट कर सकते हैं। शांति से हेडेलबर्ग सीमेंट अगर आप होल्ड कर रहे हैं 5 साल तो अगले 2-3 साल और मत देखिए। सीमेंट स्टोरी जब प्ले आउट होना स्टार्ट होगी तो हाइडेलबर्ग सीमेंट आपको अगर लगभग 450 से 500 के बीच में मिल जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। देखिए कोल इंडिया पिछले 6 महीने से कहीं नहीं गया और अगले 6-8 महीने भी मेरे को कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो कोल इंडिया अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए। पिछले 6-8 महीने से कहीं कुछ नहीं किया इस काउंटर में। देखिए स्टार सीमेंट चलने को 2 महीने में चल जाएगा, जिस दिन न्यूज़ आने लगेगी तो 2 महीने में आ गई तो 2 महीने में चल जाएगा, 1 साल नहीं आई तो 1 साल कंसोलिडेशन में निकाल देगा। तो वो इवेंट बेस्ड प्ले है, इवेंट कब आएगा किसी को नहीं पता, आना है ये पक्का है। अभी आता है 6 महीने बाद आता है, साल 2 साल लग जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इवेंचुअली ये सब मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट टेक ओवर होंगी। तो स्टोरी प्ले है, लंबा समय भी लग सकता है, तो उसको 1 साल की अगर समय अवधि में बांधेंगे तो कहना मुश्किल है, बट इवेंट आना स्टार्ट होगा तो चलने लगेगा। KEI अगर आपके पास है तो एक बार होल्ड किए रहिए, स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 3900 का, अगर वो टूटता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो एक बार होल्ड किए रहिए। अगर इसी तरीके से कंसोलिडेशन से और 2-3 महीने काट के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 5100 रुपये तक जा सकता है। BEL मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कोई तेजी आएगी, आ जाए अलग बात है, गलत प्रूव हो जाऊं अलग बात है, उसके लिए भी 430 निकालना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब हमने इसमें ब्रेकआउट प्ले किया था 315 रुपये पे, वहाँ से 420 रुपये तक आया था। पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम थे, रैली पे वॉल्यूम था। उसके बाद जो ये 95 डेज का बेस बनाए, ना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है बेस में, ना राइट साइड में, ना ब्रेकआउट के पास था, ना प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट पे था, और अब बिना ही वॉल्यूम के गिर रहा है। तो मोस्ट लाइकली अगर एक आध हफ्ते में 426 नहीं निकला तो 362 की राह पकड़ लेगा ये काउंटर। GMDC 565 का ब्रेकडाउन था, उसी को रीटेस्ट करने जा रहा है, रीटेस्ट करके 440 तक आ सकता है। GMDC के बाद दूसरा कौन सा था? देखिए ये मेरे ख्याल से वही लाउंज वाला काउंटर था जो अदानी के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद स्टॉक पिटता गया। मे भी एक बाउंस बैक 155 तक आ सकती है, बट बाइंग लिस्ट में तो ये काउंटर कहीं से नहीं रहेगा।
थैंक यू सो मच अंशुल जी आज DRS इनसाइट्स के शो पर आने के लिए और हमारे सारे व्यूअर्स के जवाब देने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि DRS इनसाइट्स पर ही मौका मिलता है आपको इतने सारे सवालों का रैपिड फायर की तरह जवाब लेने का। तो फिर DRS मेंबर जल्द से जल्द बनिए और आप अपनी DRS मेंबरशिप अपग्रेड भी करा सकते हैं, जहाँ पे DRS सपोर्ट के लिए वहाँ पे आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका मिलेगा और व्हाट्सएप के जरिए चैट के थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।